नतीजे कुछ ही देर पर पहले आए हैं। फंडामेंटली ये स्टॉक आपको कैसा दिख रहा है? गुड आफ्टरनून मिस्टर मोहन जी और भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। नमस्कार। जहाँ तक इमामी की बात है, ये बात सही है कि नतीजे दबाव में आए। अभी थोड़ी देर पहले हम भी देख रहे थे, लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह की ब्रांड पोर्टफोलियो है और जिस तरह के ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, नए ब्रांड्स जोड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में जो रूरल डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, मुझे लगता है कि इन नतीजों की वजह से कोई गिरावट आती है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। अदरवाइज हमारी बाइंग कॉल है। ये जो नतीजे में दबाव देखा गया है, ये कुछ रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह को देख करके देखा गया है, लेकिन आगे जाते हुए यहाँ से अच्छी परफॉर्मेंस की पूरी उम्मीद है, खास करके सेकंड हाफ में। तो हमारी इसमें बाइंग कॉल है। ऑलराइट, तो चलिए इमामी पर आपके लिए राय 6 महीने से अगर हम देखें तो थोड़ी सी गिरावट ही हावी है, बट अभी भी फिलहाल पसंद आ रहा है। पर आज मार्केट में आप देखिए कई सारे काउंटर्स मेटल पैक से भी चमकते हुए नजर आए हैं। सुबह से ही हम आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं एक एक करके कौन से वो तमाम काउंटर्स जहां पर मौके बनेंगे, और नालको हमने खास तौर से डिस्कस किया था। अब 8.5% की तेजी जो है ये काउंटर दिखा रहा है। अब % से भी ऊपर की तेजी हो गई है। 6:45 पे हमने जब सुबह शुरुआत की थी तो 6:45 के आसपास एक व्यू लिया था। इसी के साथ साथ हम देखें तो फार्मा स्पेस से टोरेंट फार्मा भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है कि देखिए ये वो घरेलू बिजनेस वाली कंपनी है। मेजॉरिटी पोर्शन जो है अपना वो इंडियन मार्केट से ही लेती है और नतीजे काफी शानदार आए थे। बजाय इसके कि अब तक जितने भी बाकी दिग्गज कंपनी आप ले लीजिए, चाहे वो सिप्ला, लुपिन या डॉक्टर रेड्डीज ना हो, बहुत ही सिंगल डिजिट में उन्होंने जो है एक छोटे सिंगल डिजिट में उन्होंने अपनी इंडिया की ग्रोथ जो है दर्ज की है, और टोरेंट फार्मा ने जो है उनसे बेहतर ग्रोथ दर्ज की है और साथ ही अपने मार्जिन प्रोफाइल को भी बचा के रखा है। इसीलिए आप देखिए 6.5% का उछाल आपको फिलहाल टोरेंट फार्मा के शेयर में दिखेगा। स्वाति, यहाँ पर क्या राय है आपकी? ओके, शायद स्वाति के साथ कनेक्शन टूट चुका है हमारा। पर राजेश जी, फार्मा स्पेस में से कुछ खास जो कि आपको पसंद आ रहा हो, और खास तौर से टोरेंट फार्मा पर कोई व्यू? देखिए, फार्मा जो होल के लिए बात की जाए तो कंपनी अच्छी है, अच्छे ब्रांड प्रोफाइल है, अच्छे एनडीए फाइल किए हुए हैं। जो थोड़ी बहुत दिक्कत है वो ट्रम्प टैरिफ्स को लेकर के हैं, जो गाय बगाए कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक्सपोजर लिया जा सकता है। कारण एक ये भी है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स से अगर आप देखेंगे तो उतना परफॉर्म नहीं किया है पूरे सेक्टर में। तो हाईली अंडर परफॉर्म सेक्टर है, अंडर ओन्ड है। यहाँ पे कुछ अच्छे पिक्स की अगर बात की जाए, खास करके जेनरिक्स में मुझे लगता है कि अच्छे अपसाइड हो सकते हैं, सीडीएमओ में अपसाइड हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ डी लैब के साथ जाना चाहिए या ग्लेनमार्क के एल्विस रिसर्च, ये कुछ एक कंपनियां हैं वो हमें इस वक्त अच्छी लग रही है, जिसमें हमने हमारे क्लाइंटों को भी रिकमेंड कर रखा है। ऑलराइट, तो चलिए डिवीज लैब जो है वो सबसे पसंदीदा स्टॉक है और डिवीज लैब के ही नतीजे आए थे, और नतीजों के बाद आप देखेंगे स्टॉक में थोड़ा बहुत एक्शन, साथ ही साथ ग्लेनमार्क फार्मा भी जो है इनको पसंद आ रहा है। यहाँ पर 1.5% का उछाल आज के सत्र में आप देख सकते हैं। बट इसी के साथ साथ आप देखिए हमने की बात की, आईटी काउंटर्स की बात की, और सुबह जो है मुझे याद है विश्व मोहन जी ने एक बार बीएचईएल पर भी राय ली थी। स्टॉक में तब 1 से 1.5% की तेजी थी, अभी फिलहाल 3% का उछाल दिखा रहा है। पर राजेश जी, हाल फिलहाल कोई बहुत ज्यादा पीएसयू काउंटर्स में जोश दिख नहीं रहा है, कोई इतना बात नहीं कर रहा है पीएसयू काउंटर्स की। क्या राय रखते हैं आप? कोई पसंदीदा पीएसयू स्टॉक जो कि आपको इन लेवल पे इस तरीके की ग्रोथ के साथ ही पसंद आ रहा हो? देखिए, अगर पूरे पीएसयू बास्केट की जाए ना तो कई स्टॉक है जहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। खास करके हम पीएसयू बैंक स्पेस में बहुत बुलिश हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ अच्छी बढ़त होगी। बावजूद इसके कि अगर नीचे के लेवल से देखेंगे तो प्राइस अभी स्टॉक्स में अच्छी बढ़त हो गई है। कई चीजें हुई हैं, बैलेंस शीट क्लीन हो गई है। सरकार का नजरिया, कई बार खबरें ऐसे आती है कि छोटी बैंकों का कंसोलिडेशन होकर मर्जर हो जाएगा। कुछ न्यूज ऐसे भी आई थी कि फॉरेन कैप जो है, फॉरेन एफडीआई का जो कैप है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे कई पॉजिटिव संभावनाएं आगे आने वाले दिन में दिखती है। और सबसे अच्छी बात है कि बैलेंस शीट क्लीन हो गई है। अब ये भी प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरह बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, टेक्नोलॉजी इन्होंने अपना लिया है। तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि पीएसयू बैंकिंग साइड में लार्ज कैप में एसबीआई पे ध्यान देना चाहिए। स्मॉल कैप में अगर आप देखें तो लास्ट 3-4 क्वार्टर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत अच्छे नंबर्स दिए हैं, एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छा सुधार आया है।
89.58% के आसपास गवर्नमेंट होल्डिंग है। मुझे लगता है यहाँ 70-72 रुपए की टारगेट के साथ खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा अगर पीएसयू बास्केट में कहीं ध्यान देना हो तो मैं समझता हूँ कि डिफेंस एज हमें अच्छा लगता है, जिसमें हमारी पसंद जो है इस वक्त बीईएल बीएमएल की है। बीईएल बीएमएल दोनों आपको पसंद आ रहा है। सर एक और सेक्टर है आईटी, हालांकि हमने चर्चा की थी, टेक्निकल व्यू लिया था, लेकिन जिस तरह की हमने देखा था इंडेक्स में करीब करीब 6 दिनों की बाद इस तरह की रैली आईटी कंपनियों में दिख रही है और एफआईआईज की बाइंग उसी तरह से 6 दिनों की बिकवाली के बाद हमने फ्राइडे के सत्र में एफआईआईज की भी खरीदारी देखी थी और निफ्टी आईटी देखिए आज करीब करीब 2% ऊपर। आईटी कंपनीज भी खूब चल रही है जिसमें इन्फोसिस हो, विप्रो हो, टीसीएस हो, और कहा जा रहा है कि जो सेकेंड हाफ होगा इस फाइनेंशियल ईयर का वो आईटी कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर होगा। और साथ ही यूएस शटडाउन को लेकर जो चिंताएं थी वो भी अब खत्म होने की उम्मीद है और जो सीनेटर्स हैं उनके जो वोट्स दिए गए हैं पक्ष में, अब कहा जा रहा है कि जल्द ही वो शटडाउन खत्म हो सकता है। सारी खबरों के बीच में और उम्मीद से बेहतर नतीजों को देखते हुए क्या लग रहा है, आईटी कंपनियां यहाँ आज की जो तेजी दिख रही है ये आगे भी चलेगी और आपको क्या पसंद आ रहा है इस सेक्टर से? कुशमान जी, आपने सही कहा कि बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आईटी चला ही नहीं, रेदर बहुत पिटा हुआ सेक्टर है। पिछले 6-8 महीने में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा पिटाई कहीं हुई तो आईटी की हुई। बावजूद इसके कंपनियां, दिग्गज कंपनियों की भी पिटाई हुई, बावजूद इसके कि उनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग थी। डेट का तो कहीं नामो निशान रहता ही नहीं है। खैर इन कंपनियों में ज्यादातर में बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कई बार बायबैक अनाउंस होते हैं, डिविडेंड अच्छे देते हैं। अभी जैसे इन्फोसिस का ही बायबैक चल रहा है। तो इन सब चीज को भी लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब आईटी का दौर ही खत्म हो गया, अब आईटी आने वाले दिनों में कुछ नहीं करेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, अब एवैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो गए। और जैसा आपने कहा कि अब ऑप्टिमिज्म बन रहा है कि यूएस गवर्नमेंट का जो शटडाउन है वो खुल जाएगा। सेकेंड हाफ में उम्मीद बन रही है कि नंबर्स जो इस वक्त अच्छे आए हैं उससे भी बेहतर नजर आएंगे, खास करके एआई लेड प्रोजेक्ट्स जहां पर हैं, बेटर क्लाइंट एंगेजमेंट है और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में हमें लगता है कि करके बीएफएसआई वगैरह स्पेस में थोड़ी बढ़त आएगी। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, क्लाउड में, डेटा में, एआई में अच्छा निवेश किया है और इस सब का फायदा इन्हें आने वाले 6 से 9 महीने में, 12 महीने में मिलने वाला है। पसंद की बात की जाए तो लार्ज कैप स्पेस में हमारी पहली पसंद इन्फोसिस और टीसीएस, ये दो ही रहेंगे। लेकिन अगर अपने मिड कैप की बात करें, परसिस्टेंट सिस्टम, इंटेलेक्ट डिजाइन, कुछ स्टॉक्स है जहां पर के लोग एक्सपोजर ले सकते हैं। बट मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा नजरिया 9 से 12 महीने का रखें। शॉर्ट टर्म में मूवमेंट अभी जो चल रही है हो सकता है कि कंटिन्यू ना हो, कुछ कंसोलिडेशन चले, बट मध्यम से लंबी अवधि में हम इसमें पॉजिटिव है। तो मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखे तभी खरीदे, कम से कम 12 महीने का वक्त दे, ऐसा राजेश जी का कहना है। और दिग्गज आईटी में इन्फोसिस, टीसीएस और मिड कैप में यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम्स और इंटेलेक्ट डिजाइन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पर नजर रखने की सलाह दे रहे हैं और लंबी अवधि का नजरिया रखने की सलाह दे रहे हैं। चलिए अब